भक्तवांछा कल्पतरु परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अकारण करुणा कृपा अनुग्रह से विगत 4 दिवसों से इस प्राचीनतम सनातन धर्म मंदिर के ये शुभ प्रांगण में परमाराध्य गुरुदेव की शुभ स्मृति में हम सबके आत्मीय श्री सोम प्रकाश जी भारद्वाज की शुभ स्मृति में श्राद्ध पक्ष के इस पुण्य काल में श्रीमद् भागवत की भाववर्षिणी शुभ्र कथा की मंगल रसधारा में हम सभी लोग स्निग्ध होकर अपने जीवन के अलभ्य लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। अलग अलग सूत्रों पर नित्य श्रीमद् भागवत के आधार को लेकर चर्चा होती है। भारतीय संस्कृति का विचारशील पक्ष इतना ऊंचा है संपूर्ण विश्व उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस देश में ऐसे ऐसे तथ्यों पर विचार किया गया है। ये देश सृजनात्मक था, यहां की ज्ञान विधा अलग थी, विचार विधा अलग थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंची शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम बड़ी गंभीरता के साथ एक एक तथ्य को प्रस्तुत करता है, प्रमाणित करता है, उसका परिचय देता है। विज्ञान के आधार के साथ ज्ञान को प्रकट करता है। ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये अंडज है, ये स्वेदज है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये मानव है। भारतीय संस्कृति की विधा इससे कुछ आगे बढ़ती है।
वो कहती है ये सब ठीक है, पर तुम ये भी सोच सकते हो कि इस सब के भीतर परमात्मा है। वो चिन्मय स्वरूप विद्यमान है। भेद मात्र इतना है कि वहां विज्ञान के आधार पर ज्ञान की स्थापना है, पर यहां ज्ञान के आधार पर विज्ञान की स्थापना है। भारत ने कहा विकास अच्छा है, पर वो ऐसा न हो जो प्रकृति को आहत कर दे। 5000 साल पहले वृक्षों को देवता घोषित कर दिया गया था। हम जितने प्राकृतिक रहे उतने विकसित होते गए। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि मनुष्य पहले बानर था। अच्छा, ये बात भी वर्तमान के मनुष्य ने घोषित की है, पर जब वो बानर था तब वो बानर नहीं था, तब वो मनुष्य ही था। फिर और विकसित हुआ, फिर और विकसित हुआ, और चलते चलते आज यहां तक पहुंचा। कभी कभी मन में ये प्रश्न जरूर आता है, अब इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हजारों सालों की प्रक्रिया में तब से यहां तक तो पहुंचा, पर सच में विचार किया जाए तो यहां से विकसित नहीं हो रहा, यहां से पतनशील हो रहा है। प्रकृति आहत है। बड़े बड़े विचार विश्व भर में जागृत हो रहे हैं। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 3-4 जनरेशन के बाद पृथ्वी की स्थिति ही दूसरी होगी। ऐसी खबरें विविध माध्यमों से आपको मिलती रहती होंगी। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। कार्बन कंपाउंड एक बहुत बड़ा इशू है। वृक्षों का समाप्त होना, जल के स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य की संस्कृति को भयभीत कर रही हैं। कुछ वर्ष पहले तक ये सब बिंदु इशू न थे, पर अब होते जा रहे हैं। चूंकि विकास के स्तर की परिभाषाओं में अंतर हो चुका है। इस सब के प्रति भारत बहुत पूर्व से सजग था। यूं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भारतीयों को समस्या न होगी, संपूर्ण विश्व भारत के सिद्धांत के आधार पर विकसित था। तो आहत न था, विकासशील था। कृष्ण खुद कहते हैं, इंद्र की पूजा बाद में होती रहेगी, पहले गोवर्धन को बचाओ। यमुना से कालिया को मुक्त करो, प्रदूषण को मुक्त करो।
कुछ वर्ष पूर्व न जाने क्यों ऐसा घटा कि भारत भी पाश्चात्य दर्शन को आधार रखकर अग्रसर हुआ, और उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा दोष है तो वो दोष है शिक्षा प्रणाली का। शिक्षा, अगर भारत में वर्तमान समय में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो शिक्षा है। आप सब यहां बुद्धिमान लोग बैठे हैं, मात्र अटर इंफॉर्मेशन। आज की शिक्षा एक अच्छा एम्प्लॉय तो बना सकती है, लीडर नहीं बना सकती, नायक नहीं बना सकती। शिक्षा सूचना बहुत दे सकती है पर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती। वो यहां तक सीमित है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक कॉरपोरेट जगत में आपकी एंट्री कैसे हो। अब उसके बाद सत्यता, असत्यता, चरित्रता, दुश्चारित्रता, इस सबसे हमारा कोई मतलब नहीं। आपके घर रोटी पहुंचनी चाहिए, बस। पर भारतीय संस्कृति का विचार कुछ अन्य था, कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगता है आहार की व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा मनुष्य ही परिश्रम करता है। कभी ये बैठकर क्यों नहीं विचार करता, लाखों स्पीसीज में केवल मनुष्य को ही ये करना पड़ता है, मगर को नहीं करना पड़ता, सर्प को नहीं करना पड़ता, मूषक को नहीं करना पड़ता, मछली को नहीं करना पड़ता। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन, सबकी व्यवस्था अपने आप होती है। और यह सूचना भी कभी बहुत रेयर मिलती होगी कि कोई सांप भूखा मर गया। बहुत सारे मच्छरों की मृत्यु हो गई, बेचारों को पीने के लिए खून ही नहीं मिला। ऐसी सूचना नहीं मिलती होगी। उसकी व्यवस्था तो वो भी करना जानते हैं। मेरे पूज्य पिताश्री एक बड़ा सुंदर सूत्र कहते थे, मनुष्य के वर्तमान पुरुषार्थ का लक्ष्य रोटी नहीं है, बल्कि वो रोटी जिस प्लेट में रखी जानी है वो प्लेट है। वो कौन सी है? प्रतिस्पर्धा उस विषय की है, पुरुषार्थ उस विषय का है। तुम्हारे पास स्टील की है, फलाने के पास चांदी की है, उसके पास सोने की है। पर सच्ची बात यह है, चाहे सोने के पात्र में हो और चाहे कर पात्र हो, हर रोटी का स्वाद एक सा ही होता है। शिक्षा की समृद्धि भारतवर्ष का एक सबसे पहला कार्य है जो तुरंत होना आवश्यक है। जनरेशंस तक जो इंपैक्ट देता है,
और उसके कई सूक्ष्म प्रमाण हैं। आप जिसको अगर संवेदनशीलता से देखें तो आपको आश्चर्य होगा। आज मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये विषय कैसे छेड़ लिया, मैं सोच के भी नहीं बैठा था। बहुत सूक्ष्म प्रमाण है जो मानसिक विचार के हुए परिवर्तन को प्रस्तुत करते हैं, प्रमाणित करते हैं। आज भारत का ही बालक भारत की वेशभूषा पहनने में संकोच करने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, ना ना, मैं आप जो लोग मुझे बड़ी निजता से जानते हैं, मैं कितना खुला हूं वो ये भी जानते हैं। वस्त्र का निर्णय समाज नहीं कर सकता, व्यक्ति को करना चाहिए। इस पर मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, मुझे इसमें कोई दबा नहीं सकता। कोई और आप क्या पहने इसका निर्णय नहीं कर सकता। अब ये बात दूसरी है कि हम पहनते वैसे दूसरे के अनुसार ही हैं, इसका निर्णय आप करें। जो इच्छा हो वो पहने, इस बात में मुझे कोई असुरक्षा, असावधानी, असंतोष और दुख नहीं है। पर कभी कभी विचार यहां जरूर आता है कि अगर हमें टक्सीडो पहनने में संकोच नहीं है तो हमें धोती पहनने में भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने मात्र मैंने विशेष वसन के ऊपर आक्षेप नहीं किया है, मात्र एक संकेत कहा था बस। ये तो एक संकेत था बस। पर इस प्रकार कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो विचार के पटल पर घटित हुए परिवर्तन को प्रमाणित करती है। और इसका कारण समाज है। किसी भी व्यक्ति को भारतीय वसन पहनने में संकोच नहीं होगा, पर भारतीय वसन पहने हुए व्यक्ति को देखकर समाज जो रेसिप्रोकेट करेगा उससे वो संकुचित हो जाएगा। आज अभी आप धोती कुर्ता तिलक लगा के ये 23 सेक्टर के मंदिर में चले, ये बाजार में चले जाओ, ओ भाई कौन से पंडित जी आ गए। वसन ने, समाज ने किस प्रकार स्वरूप को निश्चित कर लिया। अगर कोई माता अपने शीश को ढक कर बैठी हो तो समाज उसे ग्रामीण घोषित कर सकता है, और अगर वही मुक्त वस्त्र होकर घूम रही हो तो आधुनिक घोषित कर सकता है। ये निर्णय व्यक्ति ने नहीं किया, समाज ने किया। और समाज पर इतना व्याप्त असर, सच कहूं तो शिक्षा ही डालती है। इतना व्याप्त असर कोई और नहीं डाल सकता। शिक्षा ही डाल सकती है। मुझे मालूम, जब मैं पढ़ने जाता था, अब बचपन से ही थी तो शिखा थी मेरी भी, तो कई मेरे तो कॉन्वेंट स्कूल और था, वो पूछ लेते थे भाई ये क्या गुसाई जी, छेड़ के। मैंने कहा भाई मेरा एंटीना है ये, सीधी ऊपर से रेस जाती है तभी पेपर में नंबर बढ़िया आते। मैंने कहा तू भी रख के देख बेटा, मजा आ जाएगा।
दो तीनों ने फैशनबाजी के चक्कर में रख भी ली, और ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि उन तीनों के नंबर भी अच्छे आ गए, फिर तो पूरी क्लास ही उतर आई। हाँ हाँ क्या था, हाँ हमारा एक शिष्य वृंदावन का, हमने उसको भेजा, कनाडा में है इस समय, वहां किसी मंदिर में सेवा करता है। पहली बार, जो अभी दिल्ली बंबई चंडीगढ़ अच्छे से न घूमा हो, मध्य प्रदेश के गांव का वृंदावन पड़ा, उसका कोई भाग्य अच्छा था, वो पहुंच गया विदेश। अभी धोती होती कुर्ता बगलबंदी पहन के तिलक लगा के सड़क पे घूम रहा। मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं, उसने बड़ी हंस के मुझे बताया, माला भी ऐसे लटका रखी थी, माला जप माला। तो वहाँ दो चार, वो जहाँ रहता वो आस पास में यूनिवर्सिटी एरिया है, मैं भी गया था, मिला था, मुझसे मिलने आया। तो किसी ने बच्चों ने उसको पूछा, ये क्या है? उसने कहा गॉड कनेक्शन। हाँ। फिर उसने पूछा, उसकी चुटिया इतनी लंबी है? उसने कहा इससे होता? बोले नहीं, इससे नहीं, ये भी होता है। उसने खोल दी, वो सामने वाली तो बेहोश होकर गिर पड़ी। खैर, ये तो मैं 2 मिनट आपके जरा रंजन की बात कह रहा था, पर आधार का विषय क्या है? वो यही है, वर्तमान समय में इस कारण से भी कथा आवश्यक है। कम से कम जो शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की थी, गुरुकुल की थी, कम से कम उस शिक्षा का कुछ सूक्ष्म स्वरूप इस व्यास गादी से समाज को प्राप्त होता है। जीवन में शैक्षिक विकास के लिए भी सत्संग बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। कम से कम ये तो ऐसी जगह है ही ना, अगर आप धोती और साड़ी पहनकर आ गए तो लोग बड़ी प्रसन्नता से आपका स्वागत करेंगे, आइए आइए, वाह बहुत अच्छी बात है। बल्कि अगर ओट पटांग कुछ पहन के आए तो सब मुड़ के और देखेंगे, भाई क्या हो गया। गुरुदेव कहते हैं सत्संग वर्तमान समय की आवश्यकता नहीं, औषधि है। आवश्यकता भूख में निर्णय की जाती है, पर औषधि बीमारी में निर्णय की जाती है। वर्तमान समय के विकास के स्तर पर, जो कि बहुत अनिवार्य है, मैं उसका विरोध नहीं करता और सारे विकास का प्रयोग करता हूं। आप हमको किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। एप्लीकेशन बाद में बनती होगी, हमारी संस्था की प्रोफाइल पहले बन जाती है, उसका हमें कोई विरोध नहीं। पर हां, विकास के साथ बोध की बहुत आवश्यकता है। यही विकास जीवन में उस शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही आकर खड़ा होता है। हम जिन भी स्थानों को, जिन भी देशों को विकास का महारथी समझते हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, व्हाटसोएवर, भारत के प्रत्येक राजनेता की कल्पना होती है, कुछ दिन पहले ये घोषणा होती है, मुंबई को शंघाई जैसा बनाना चाहिए, दिल्ली को वॉशिंगटन जैसा बनाना चाहिए। बहुत सारी घोषणाएं अखबार पत्रों में आप सब पढ़ते आते होंगे। भारत के विकास के लिए बहुत सारे विकसित देशों को लक्ष्य माना जाता है और उसके अनुरूप भारत के विकास की भूमिका कसी जाती है, जो कि अच्छी बात है।
पर यह भी विचार करना चाहिए, हम जो बनना चाहते हैं वो सब उसका परित्याग करके वृंदावन में पड़े रहते हैं। सुख की चरम सीमा प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति शांति की खोज करता है तब भारत के पैरों में बैठ जाता है। आज मेडिकल साइंस में देखो, हम 100 वर्ष पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो 50 वर्ष पीछे हैं। एजुकेशन सिस्टम में देखो 150 वर्ष पीछे हैं। डेवलपमेंट में देखो एवरेज पूरी दुनिया से 80 से 90 वर्ष पीछे हैं। इसका मतलब यह है, जब डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो अमेरिका की मेडिकल साइंस को आगे रखा जाता है। जब बिजनेस टाइकून्स को बिठाया जाता है तब चाइना और अमेरिका मंच पर बैठता है। पर एक बात सच्ची है, जब कोई भारत का धर्म गुरु जाता है तो सब चरणों में बैठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जाते हैं तो सब माथा झुका के प्रणाम करते हैं। महर्षि महेश योगी जाते हैं तो सब योग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आचार्य रजनीश जाते हैं तो सबको अध्यात्म का सूक्ष्म पाठ पढ़ाते हैं, जिन्हें वर्तमान समय में ओशो के नाम से भी जाना जाता है, पर मुझे उनका रजनीश नाम ज्यादा पसंद है। अलग अलग विधा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जाते हैं। भारतीयता का वो प्रगाढ़ दर्शन उनको सिखायाते जो कुछ नहीं जानते। आज आप बंगाल में जगन्नाथपुरी में वृंदावन में जाकर के देखिए, बड़े बड़े ब्रजवासी भी जमुना जी में सर्दी में नहाने में, आचमन करने में भी शर्माते हैं, ठंड लगती है। वो अमेरिकन्स और यूरोपियंस सवेरे सवेरे 5 बजे इतनी लंबी चुटिया जनेऊ माला धारण करके गोता लगा के 7 आरती, वैष्णवता का चरम सीमा, 700 मंदिर। पूरी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं उसका केंद्र मिल जाएगा। और उसका आधार क्या है? भगवत गीता। एक भगवत गीता के आधार पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है। और वो भी बुढ़ापे में। आप देखना भारत का अध्यात्म कितना प्रबल है। रिटायर्ड होने के बाद 65, मुझे एग्जैक्टली तो एज नहीं मालूम, पर 65-66 वर्ष की उम्र में जब आदमी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, उस समय उस आदमी के मन में आती है, बुढ़ापे में घर बैठ के क्या करूंगा, कुछ अच्छा काम करूं। विचार करता है। उस समय वो व्यक्ति जाता है और बड़ी व्यवस्था करके, हवाई जहाज में टिकट नहीं मिली तो पानी के जहाज में 3 महीना लगते हैं। आगरा में एक व्यक्ति मिला, उसका कार्गो का जहाज जाता था, उन्होंने कहा उसमें जाऊंगा। और ऐसा भी कहते 3 हार्ट अटैक तो उनको जहाज में ही आए थे। वहां पहुंचा, किसी एक पहचान वाले की घर के बेसमेंट में रहा। बोले बाबा क्या खाएगा? बोले थोड़ा सा बेसन, चीनी और घी दे। बेसन चीनी घी ली, बैठकर लड्डू बनाए। अपनी करताल उठा के, पास में बगीचा था वहां जाके बैठे, हिपीस का जमाना था। करताल उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही धुन थी, कुछ ऐसी। एक ही आती थी उनको। बैठे बैठे करताल बजाई, 10, 20, 25 लोग इकट्ठे हुए, 1 घंटा गाया। बाद में जाने लगे, बोले नहीं रुको, ये एक लड्डू और खाओ। अब भारत के बेसन के लड्डू पे दुनिया दीवानी है भाई। किसी के सामने बेसन का लड्डू रख दो, उन्होंने, उनके बाप दादाओं ने नहीं खाया होगा,